हम हुआ किए, लोगों के सामने इल्म की अहमियत को बयान किया, लोगों के सामने इल्म के फजाइल बयान किए। इससे ज्यादा इल्म की फजीलत और अहमियत क्या हो सकती है। लगभग 600 साल के बाद जब अल्लाह ताला की तरफ से बंदों को निदा दी गई, अल्लाह ताला की तरफ से इंसानों को पुकारा गया, जब अल्लाह ताला की तरफ से हमारे नबी पर पैगाम का आना शुरू हुआ, तो सबसे पहला ऐलान पढ़ने का था, सबसे पहला ऐलान पढ़ाने का था, सबसे पहला ऐलान सीखने का था, सबसे पहला अमल सिखाने का था। पूरी दुनिया के इंसानों के सामने सबसे पहला ऐलान जो किया गया वो पढ़ने का किया गया था, वो सीखने का किया गया था, वो पढ़ाने का किया गया था, वो सिखाने का किया गया था। हालांकि अरब के हालात के पेश नजर, जिनके अरबों के हालात अच्छे नहीं थे, खुराफात की जंजीरों में जकड़े हुए लोग थे, अपने ही हाथों से तराशे हुए पत्थरों की इबादत करते थे, 307 बुतों की परस्तिश की जाती थी, बेटियों को पैदा होते ही जिंदा दफन कर दिया जाता था, शराब नोशी आम थी, जिसकी भैला थी उसी की भैंस का कानून चलता था, बड़े छोटों पर जुल्म करते थे, तरह तरह के खुराफात में मुब्तला थे। अरब के हालात के पेश नजर सबसे पहला ऐलान तौहीद का भी हो सकता था, लोगों अल्लाह को एक मानो, क्योंकि अरबों में बुत परस्ती कुफ्र व शिर्क आम था। सबसे पहला ऐलान रिसालत का भी हो सकता था, क्योंकि अल्लाह और बंदे के दरमियान, खालिक और मखलूक के दरमियान टूटे हुए रिश्तों को रसूल के जरिए से ही जोड़ा जा सकता था। सबसे पहला ऐलान हुकूक इंसानियत का भी हो सकता था, क्योंकि इंसानियत के हुकूक को पामाल किया जा रहा था। सबसे पहला ऐलान कुरान मजीद का औरतों के हुकूक के बारे में भी हो सकता था, क्योंकि औरतों को बेटियों की शक्ल में पैदा होते ही दफन कर दिया जाता था। सबसे पहला ऐलान कुरान मजीद का शराबबंदी पर भी हो सकता था, अरब में शराब नोशी आम थी। सबसे पहला ऐलान कुरान मजीद का आमाल व अखलाक का भी हो सकता था, क्योंकि अरबों के आमाल व अखलाक बिगड़े हुए थे। सबसे पहला ऐलान कुरान मजीद का अल्लाह की वहदानियत का भी हो सकता था, रसूल की रिसालत का भी हो सकता था। कुरान मजीद का सबसे पहला ऐलान वाबदुल्लाह का हो सकता था, लोगों अल्लाह की इबादत करो। वस्करुल्लाह का ऐलान हो सकता था, लोगों अल्लाह का जिक्र करो। वस्करुल्लाह का हो सकता था, लोगों अल्लाह का शुक्रिया अदा करो। इस्मरु व साबिरु का हो सकता था, लोगों सब्र करो और सब्र करने में दुश्मनों से सबक लेकर के जाओ। सबसे पहला ऐलान न सब्र का हुआ, न शराबबंदी का हुआ, न तौहीद और रिसालत का हुआ, न कुफ्र व शिर्क पर पाबंदी का हुआ, न अमाल व अखलाक का हुआ, न तो कुफ्र पर पाबंदी का हुआ, न लोगों की बुराई पर पाबंदी का हुआ, न बुराई के खात्मे पर पहला ऐलान हुआ। कुरान मजीद का पूरी दुनिया के इंसानों के सामने जो ऐलान किया गया है वो पढ़ने बढ़ाने का ऐलान है, वो सीखने सिखाने का ऐलान है। कुरान मजीद ने पूरी दुनिया के लोगों को पढ़ने का ऐलान करके बता दिया, क्या है लोगों, नफरत की चादर उतार कर फेंको, बेदार हो जाओ, आंखों से पट्टी निकालो, उठो, पढ़ो और पढ़ कर दिखाओ। पूरी कायनात में इन दिलों को पैदा कर दिया। सरकार हुजूर आली, फैजाने सरकार बाबू हुजूर, जिसने दस्तार बंदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मजहब इस्लाम ने, कुरान मजीद ने हम मुसलमानों को पूरी दुनिया के लोगों को सबसे पहला ऐलान जो किया गया वो पढ़ने का ऐलान था कि इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया। हैरत है कि तालीम और तरक्की में है पीछे, जिस कौम का आगाज भी इक़रा से हुआ था। आज हम मुसलमानों के पास न तालीम है न अच्छी तरबियत है, और इसके जिम्मेदार हमारे गार्जियन और हमारे सरपरस्त हैं। मैं आपको बताऊं, घर की गाड़ी के 2 पहिए होते हैं, एक बाप तो दूसरी माँ।
अच्छी बात है। इन दोनों का आपस में कॉम्बिनेशन, एक दूसरे को बनाए रखना, एक दूसरे के एहसासात, जज्बात और ख्यालात को समझना अजहद जरूरी है। हमें अपने बच्चों की निगरानी करनी चाहिए। बुजुर्गान दीन फरमाते थे कि अपने बच्चों को सोने का बिस्कुट खिलाइए मगर उनके ऊपर चीते की नजर रखिए। आपकी बेटी कहाँ जाती है, किस कोचिंग सेंटर में पढ़ती है, आपके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं, वो रात में कहाँ जाते हैं, किसके साथ उठना बैठना है, किसकी संगत में रहता है, किसके साथ दोस्ती करता है, हमें अपने बच्चों पर चीते की नजर रखनी चाहिए। और इस दौर में तो इंतहाई जरूरी है। अगर सूखी रोटी दाल भात खाकर अपने बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे तो आगे जमाना हमारे लिए अंधेरा ही अंधेरा लाएगा। अगर हमारे बच्चे डॉक्टर नहीं बनेंगे तो हमारा इलाज कौन करेगा। अभी कलकत्ता में एक डॉक्टर ने एक मुसलमान का ये कहकर इलाज करने से इनकार कर दिया, जाओ अपने बिरादरी भाई के पास इलाज करो, हमारे पास इलाज ना करो। अगर हमारे बच्चे इंजीनियर नहीं बनेंगे तो हमारी कौम तरक्की कैसे करेगी। अगर हमारे बच्चे अच्छे आलिम और मुफ्ती नहीं बनेंगे तो हमारे कौम को मसाइल कौन बताएगा। अगर हमारे बच्चे वकील नहीं बनेंगे तो कोर्ट में हमारे खिलाफ मुकदमा कौन लड़ेगा। अगर हमारे बच्चे जज नहीं बनेंगे तो हमारी मस्जिदों को बाबरी मस्जिद की शक्ल देती चली जाएंगी। आज जरूरत है कि हम अपने बच्चों की तरफ तवज्जो दें, उनकी तालीम की तरफ भी, उनकी तरबियत की तरफ। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस पर खुद भी अमल किया और अपनी उम्मतियों को अमल करने की तलकीन भी फरमाई। हदीस शरीफ में है कि एक मरतबा हुज़ूर नबी करीम मस्जिद नबवी में खुतबा दे रहे थे, वाज़ो नसीहत फरमा रहे थे। इतने में हजरत इमाम हुसैन छोटे थे, बचपने का आलम था, लुढ़कते हुए मस्जिद नबवी शरीफ के अंदर आ जाते हैं और वहां पहुंच जाते हैं जहां सदका और ज़कात की खजूरें रखी हुई थी, जहां ज़कात का माल रखा हुआ था। हजरत इमाम हुसैन छोटे थे, बचपने का आलम था, लुढ़कते हुए उस जगह पहुंच गए जहां ज़कात का माल रखा हुआ था। हजरत इमाम हुसैन ने एक खजूर उठाई, मुंह में रखी। हुजूर नबी करीम ने मिंबर नबवी से देख लिया कि मेरे नवासे हुसैन लुढ़कते गिरते पड़ते हुए मस्जिद नबवी में आ गए हैं और वहां पहुंच गए हैं जहां ज़कात का माल रखा हुआ है। एक खजूर उठाई और मुंह में रखी। हुजूर नबी करीम फौरन मिंबर नबवी से नीचे तशरीफ लेकर के गए, अपने नवासे को गोदी में उठाया, अपने नवासे के मुंह में उंगली डाली और खजूर निकाल कर फेंक दी और फरमाया, ऐ मेरे बेटे हुसैन, मेरी औलाद पर ज़कात का माल हराम है। सारे लाड, सारे प्यार, सारी शफ़क़तें, सारी मोहब्बतें एक तरफ, मगर तरबियत में कोई कमी नहीं आनी थी। पता क्या चला कि तालीम और तरबियत का आगाज बचपने ही से होना चाहिए, इसलिए कि जिस काम की आदत इंसान को बचपने में पड़ जाती है, इंसान उस काम को मरते दम तक भूलता नहीं है। अगर बचपने से हमारा बच्चा कुरान पढ़ना शुरू करेगा, नमाज पढ़ना शुरू करेगा, तो मरते दम तक वो कुरान की तिलावत नहीं छोड़ेगा, वो नमाज पढ़ना तर्क नहीं करेगा। हमारे गार्जियन और सरपरस्त की जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों को बचपने ही से अच्छी तालीम और तरबियत कराए। जो माँ बाप अपने बच्चों की बचपने ही से सही तालीम और तरबियत कराते हैं, उनके बच्चे रास्ते पर रहते हैं, वो भटकते नहीं हैं, उन्हें उनकी औलादों की शिकायत नहीं होती है। मगर जो माँ बाप अपने बच्चों को बचपन से ही अच्छी तालीम और तरबियत नहीं दिलाते हैं, उनके बच्चे रास्ते से भटक जाते हैं। और आप जानते हैं, माँ बाप बच्चों को जिस रास्ते पर चलाएंगे, बच्चे उसी रास्ते पर चलेंगे। सही रास्ते पर चलाएंगे, बच्चे सही रास्ते पर चलेंगे। गलत रास्ते पर चलाएंगे, बच्चे गलत रास्ते पर चलेंगे। आपने यह हदीस बारहा सुनी होगी, हर बच्चा दीने फितरत पर पैदा होता है, यानी हर बच्चा जो पैदा होता है वो मुसलमान होकर पैदा होता है। चाहे ईसाई घराने में पैदा हो, चाहे काफिर घराने में पैदा हो, चाहे मुश्रिक घराने में पैदा हो, चाहे हिंदू घराने में पैदा हो, चाहे वो दुनिया के किसी भी घराने वो खानदान में पैदा हो, जो भी बच्चा